नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जानेंगे आज की सुर्खियां। राहुल की यात्रा का 103वां दिन, अलवर में की एंट्री। महिलाओं बच्चों से मिले राहुल। राजस्थान में आज पहली बार सभा, खड़गे भी करेंगे शिरकत। राजस्थान में सियासी संकट पर बोले प्रताप सिंह खाचरियावास। कहा कि प्रदेश में राजनीतिक तनाव हुआ खत्म, अब चुनाव तक कांग्रेस और राहुल गांधी की ही चलेगी बात। जोधपुर के भूंगरा दुखांतिका के पीड़ितों में हक की लड़ाई। गैस त्रासदी के पीड़ितों के परिवार के लिए 17 लाख की राहत। संविदा नौकरी का वादा। राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी के तीसरे दिन भी राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लेने के लिए उमड़ी भीड़। कृषि विभाग की स्टॉल पर प्रदर्शित ड्रोन बना आगंतुकों की जिज्ञासा का केंद्र। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई। 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद आज राजगढ़ से अलवर में एंट्री हुई। अलवर सीमा पर स्वागत के रेड कारपेट बिछाया गया। इधर आज यात्रा केवल सुबह के फेज में ही चली और 13 किलोमीटर का सफर तय किया गया। लंच ब्रेक के बाद अलवर के मालाखेड़ा में सभा रखी गई। राजस्थान में यात्रा का 15वां दिन है और पहली बार राहुल की कोई जनसभा रखी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए कुल 103 दिन हो चुके हैं। आज सुबह 6 बजे से बांदीकुई के कोलाना कोट कैंपस से सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हुई। सुबह 10 बजे यात्रा अलवर जिले के राजगढ़ में सुरेर की ढाणी पहुंची। यही लंच ब्रेक रखा गया। आज शाम के दूसरे चरण की यात्रा नहीं होगी। इस बीच राहुल गांधी से मिलकर एक युवक ने रोजगार से जुड़ी परेशानी बताई तो राहुल के साथ चल रहे प्रदर्शन कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा, इसके समाधान की जिम्मेदारी आपकी है। राहुल गांव की महिलाओं से भी मिले। बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा के स्वागत में खड़ी थी। राहुल गांधी ने उससे बातचीत की, फोटो खिंचवाए, उनका हालचाल पूछा। ग्रामीण महिलाओं से घर परिवार, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। राजस्थान के सियासी संकट पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कोई सियासी संकट नहीं है, सब खत्म हो गया। अब चुनाव तक सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी की ही बात चलेगी। खाचरियावास ने कहा कि राहुल गांधी का पगफेरा राजस्थान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। असल में राहुल गांधी के आते ही सरदार शहर का उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस ने जीता है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के सवाल पर खाचरियावास ने कहा कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है। इस प्रकार की कोई फालतू बातें फिलहाल पार्टी में नहीं की है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि जनता को मोदी सरकार के 8 साल और गहलोत सरकार के 4 साल के काम की तुलना करनी चाहिए। बीजेपी के लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष केंद्र सरकार के 8 वर्ष से 100 गुना अच्छे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके देश को बर्बाद कर दिया। आटा, दाल, चावल, दही, छाछ, मुरमुरे, मखाने, शिक्षा, मेडिकल, कपड़े, जूते पर केंद्र सरकार ने पहली बार टैक्स लगाए। खाचरियावास का दावा, बीजेपी की जन आक्रोश रैली में खाली रही कुर्सियां, पार्टी नहीं जुटा पाई भीड़। सावन के महीने में आटे पर टैक्स और इसके बाद पराठे पर 18% टैक्स लगाकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया कि उसे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता होकर $71 प्रति बैरल पर आ गया, फिर भी पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार बिक रहा है। ये जनता की पीठ में खंजर के समान। जोधपुर के भूंगरा दुखांतिका के पीड़ितों के हक की लड़ाई राजपूत व सर्व समाज ने जीत ली। रविवार को 10 घंटे चला धरना, रैली व प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार की उनकी मांगे माननी पड़ी।
रात तक हुई 5 दौर की वार्ता के बाद सरकार ने प्रत्येक मृतक के आश्रितों के लिए 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। साथ ही घायलों में परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्ति की घोषणा कर दी गई। प्रदर्शनकारियों का एक शिष्टमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने अलवर भी जाएगा, जिसमें घायलों को आर्थिक मदद के अलावा सरकारी स्तर पर अन्य मांगों पर बातचीत होगी। रात को हुए समझौते के बाद प्रदर्शनकारियों ने मोर्चरी में रखे सभी 10 शवों को उठाने की सहमति दे दी है। सोमवार को सभी शव मुंगरा पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। धरना प्रदर्शन की पूर्व सूचना के बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों की संख्या का अंदाजा नहीं लगा पाई, जिसके कारण पूरे दिन शहर की सड़कों पर जाम लगा रहा। MGH के बाद दोपहर में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के बाद पुलिस हरकत में आई और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया, लेकिन जाम नहीं खुला। इस प्रदर्शन में राजपूत समाज के अलावा सर्व समाज के प्रतिनिधियों के अलावा राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी के दूसरे दिन रविवार को भी कृषि विभाग की स्टॉल पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भारी भीड़ उमड़ी। विभाग की स्टॉल पर प्रदर्शित ड्रोन लोगों में जिज्ञासा का खास केंद्र बना हुआ है। यहाँ विभागीय टीम ने लोगों को ड्रोन द्वारा कीटनाशक के छिड़काव और जमीन की मैपिंग के तरीकों से बारे में जानकारी दी। प्रदर्शनी में कृषि विभाग की स्टॉल पर विभिन्न जिलों से प्रगतिशील किसानों द्वारा लाए गए उत्पादन भी प्रदर्शित किए गए। इनमें कोटा से भी नरेंद्र द्वारा लाए गए सरसों व अजवाइन के शहद, श्री गंगानगर के किसान की श्री ओम प्रकाश के अंजीर के उत्पाद, चोबनेर के कृषक श्री गंगाराम सेपट की जैविक सब्जियां और स्ट्रॉबेरी, जालोर के किसान की श्री बेनाराम द्वारा तैयार ऑर्गेनिक अनार और सीकर से श्री राजकुमार की उपज मशरूम व अन्य खाद्य पदार्थों में आगंतुकों ने खास रुचि दिखाई। बालोतरा उपखंड में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ नाकोड़ा में पोष दशम के वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मेले में समूचे देश से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अल सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई, जो दोपहर तक भी जारी रही। श्रद्धालुओं ने मूल नायक अधिष्ठाता देव भगवान भैरव जी के दरबार में पूजा अर्चना कर अमन चैन की कामनाएं की गयी। नाकोड़ा में वार्षिक मेले के आयोजन के साथ ही भगवान श्री पार्श्वनाथ जन कल्याण महोत्सव की भी शुरुआत हुई। मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए। क्या आयोजन हो रहा है बताइए। वो दशमी का मेला है नाकोड़ा में हर रोज से। वो दशमी का मेला है नाकोड़ा में जो हर साल आता है। अभी कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने कहाँ श्रद्धालु आते हैं? अरे गुजरात से और राजस्थान के अन्य भागों से, महाराष्ट्र से आते हैं यहाँ सब। चित्तौड़गढ़ के बोजुंदा में संचालित हो रहे राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज पूर्व छात्रों का मिलन समारोह एलुमनाई का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के पूर्व में अध्ययनरत सभी छात्रों ने अपने परिवार के सदस्यों साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। इसके बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के प्रभारी जितेंद्र बैगरा ने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आज महाविद्यालय के प्रथम सत्र से आज तक के पूर्व छात्रों का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय के अधिकांश छात्र अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे। उन्होंने सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम करने के लिए तकनीकी माध्यम से अपने आप को मजबूत करने का भी आग्रह किया। वहीं इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मोहन वजीरानी ने बताया कि वर्तमान में युवा भटकाव के रास्ते पर चल रहा है। सभी को सही राह दिखाने के लिए अभिभावकों को चाहिए कि वह तकनीकी शिक्षा की ओर बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करें, जिससे कि ये सभी अपने उद्योग और फैक्ट्री लगाकर देश की उन्नति में सहायक बन सके। जिस तरह से सरकार ने स्वयं के उद्योग धंधों को लगाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी चला रखी है, जिसका लाभ लेकर भी युवा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इस समारोह में पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में महाविद्यालय की ओर से सभी का उपरना ओढ़ा कर स्वागत किया। और क्या संभावनाएं बनती भविष्य के लिए? हमारा जो पर्पस था मेन इस एलुमनी एसोसिएशन का बनाने का, उसके पीछे रीज़न ये था कि हम चाहते थे कि यहाँ के जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं पुराने, जो फर्स्ट बैच से लेकर के आज तक जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सबको इकट्ठा करना और उनके थ्रू जो है हमारे कॉलेज के डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त करना। साथ ही जो है हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको उनकी जो पोजीशन है अभी जिस रैंक पे ये लोग हैं उसमें हेल्प कर पाएँ, ताकि हम अपने बच्चों को जो है अभी पढ़ा रहे हैं उनको भी प्लेसमेंट मिल सके। जैसा कि अभी भी हमारे यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 100% प्लेसमेंट है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सभी इंडस्ट्रीज लेके जाती है, उसमें हमारे इन पूर्व छात्रों का सहयोग रहता है।
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की आज कार्यप्रणाली को लेकर बूंदी के स्काउट ऑफिस के हॉल में मीटिंग आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के पदाधिकारियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। इस सेमिनार में 17 संगठनों के पदाधिकारियों को आज इस मीटिंग में बुलाया गया और कर्मचारियों के हित की विस्तृत चर्चा की गई। इस महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मेघवान सिंह ने बताया कि यह इस महासंघ की 17 इकाइयां कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की जो भी मांग है उसे बनाकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सरकार वह उन पर अमल कर रहे। अगर ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तो भी करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन की ऐसी गतिविधियों से कर्मचारियों में ऊर्जा का विस्तार होता है और कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उन्हें सरकार जल्द पूरा करे, ताकि कर्मचारी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर सके। किसी भी संगठन की जो कार्य प्रणाली है उसको गति देने के लिए संगठनात्मक गतिविधियां करनी पड़ती है। तो उस दृष्टिकोण से महासंघ के अंतर्गत 17 संगठन काम करते हैं। तो 17 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी को हमने आज यहाँ बुलाया है और उसमें हम उनकी विभिन्न मांगों का, राजस्थान सरकार में जो लंबित मांगे चल रही है उनका मांग पत्र तैयार करके हम राजस्थान को सरकार को भेजेंगे। दूसरा, कुछ जो हमारे जिले में 17 उपशाखाएं बनी हुई है, उन 17 उपशाखाओं में प्रवास करके उनमें एक ऊर्जा का संचार पैदा करना है। तो संगठनात्मक गतिविधियां करने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है और कई दिनों से राजस्थान सरकार के दौर में जो लंबित मांगे पड़ी हुई है उसमें उनका आक्रोश है। तो उस आक्रोश को यहाँ संकलित करते हुए मांग पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार को हम ज्ञापन भिजवाएंगे। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की आज जिला कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके संबंध में विचार विमर्श होगा। संगठनात्मक ढांचे का कैसे विस्तार किया जाए, बूंदी जिले में जो नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रस्तावित है उसके ऊपर विचार किया जाएगा और जो संगठन की वृद्धि करनी है, नए युवाओं को जोड़ना है, उस पर हमारा विचार विमर्श आज किया जा रहा है। साथ ही जिला बूंदी का जो अधिवेशन आयोजित किया जाएगा उसकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य आज की बैठक में किया जा रहा है। बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए जिला कलेक्टर परिसर के बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल बाइक सवार राजस्व गांव में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों को देंगे। इस दौरान उपनिदेशक कृषि विस्तार रतनलाल मीणा ने बताया कि प्रचार बाइक रैली आज जिले के विभिन्न गाँव में पहुंचकर बीमा योजना की जानकारी किसानों को देंगे। साथ ही योजना की जानकारी से समाहित प्रचार साहित्य भी वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि अधिकारी शिवराज खटीक, मोनिका मीना, सहायक कृषि अधिकारी राम सिंह आदि मौजूद रहे। भरतपुर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत सोमवार को अलवर जिले के मालाखेड़ा में होने वाली विशाल जनसभा में शामिल होने के लिए भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से करीब 10,000 कार्यकर्ताओं एवं आमजनों के बसों के काफिले को तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने रवाना किया। इस काफिले में शामिल कार्यकर्ताओं एवं आमजनों में से कुछ लोग पदयात्रा में भी शामिल होंगे। काफिले में राष्ट्रीय लोकदल एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल है। रंजीत नगर स्थित कार्यालय से काफिला रवाना करते समय तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि देश में पहली बार कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार से महंगाई कम करने, रोजगार दिलाने, समाज में फैलाई गई नफरत को दूर करने की मांग करते हुए आपस में प्रेम व भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। इस पदयात्रा का पूरे प्रदेश में भव्य स्वागत व सत्कार किया जा रहा है और लोग इस पदयात्रा में निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में शुरू की गई फ्लैगशिप योजनाएं पूरे देश में मॉडल योजनाएं बनकर सामने आई है और निश्चय ही इस योजनाओं के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पुनः सरकार बना पाएगी। कुल 23 तारीख को एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें हम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जयंती समारोह रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे अध्यक्ष जो है लोकदल के जयंत चौधरी जी और जो है राज्य स्तर के नेता मंत्रीगण सभी लोग आएंगे और उसकी तैयारियां चल रही हैं लगातार। और एक शानदार सभा होगी जिसमें 1000 करोड़ रुपए के अधिक के विकास के कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। सर, एक जनाक्रोश 12 सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जहां जिले के खानपुर के चांदखेड़ी जैन तीर्थ में संत सुधा सागर स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह में शिरकत की, तो वहीं बाद
में झालावाड़ के सर्किट हाउस पहुंचकर जिला कलेक्टर समेत मेडिकल कॉलेज डीन और जिला एसआरजी अस्पताल के अधीक्षक के साथ कई समस्याओं को लेकर बैठक भी की। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में लगातार सामने आ रही अव्यवस्थाओं की शिकायतों को लेकर भी खासे नाराज नजर आए। सांसद दुष्यंत सिंह कल रात खानपुर के चांदखेड़ी से झालावाड़ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल सहित जिला जनाना अस्पताल को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर जिला कलेक्टर समेत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अधीक्षक को आड़े हाथों लिया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह ने अधिकारियों को कहा कि लगातार अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मरीजों को परेशानी के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं गंदगी और सीनियर डॉक्टर के भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचने को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज डीन को स्पष्ट शब्दों में व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार के लिए निर्देश दिए। ये यहाँ मेरा आज भ्रमण था झालावाड़ का। मैं खानपुर होके आया और मुझे आज मैंने कलेक्टर साहब से मैंने बातचीत की। आज 18 दिसंबर है। लगभग कांग्रेस के 4 साल 1 दिन खत्म हो चुके हैं। आज भी लोग पूछ रहे हैं कि भारत जो जोड़ो यात्रा में यहाँ से जो राहुल जी निकले, उनका जो संपूर्ण कर्जा था वो संपूर्ण कर्जा अब तक माफ नहीं किया है। हमारे बेरोजगारी भत्ता था 3,500 का, वो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। हमारे जो उस समय के निर्माण कार्य थे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। झालावाड़ शहर में अमृत योजना से पाइपलाइन लगनी थी, वो काम ही नहीं हो पाया है। यहाँ झालावाड़ शहर में गड्ढे हैं रोडों की, वो भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। झालावाड़ शहर की जो हमारी जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सब पूरा मेडिकल कॉलेज जर्जर बनने जा रहा है। यहाँ के जो किसान भाई हैं, उनको बिजली का लाइन मिलनी चाहिए थी, उनको बिजली नहीं मिल रही। जरूर सरकार उनसे अपने नंबर करने के लिए वो काम कर रही है। तो ये थी आज की राजस्थान न्यूज। यूं ही बने रहे शुभ 24 न्यूज पर। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। नमस्कार।